बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर दिमाग में या इसके करीब जमा हो जाने वाले मादे या अबनॉर्मल सेल्स की अफजाइश की वजह से वजूद में आता है। दिमाग का कोई भी सेल रसोली या ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसलिए मर्ज की नौइयत का ज्यादातर दारोमदार ट्यूमर के साइज, जगह और किस्म पर होता है। अगर ट्यूमर दिमाग के ऐसे हिस्से में है जो इंसान की नज़र को कंट्रोल करता है, तो इसकी एक मुमकिना अलामत आंखों से धुंधला नजर आना भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ट्यूमर दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कितनी अलामात ब्रेन ट्यूमर की वजह से हैं। इसके बावजूद कुछ इलामात यहाँ वीडियो में दिखाई जा रही हैं जिनसे आपको होशियार रहना चाहिए। इसकी पहली अलामत दौरे की शक्ल में जाहिर होती है। इन दौरों का ट्यूमर की किस्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। ट्यूमर दिमाग में सोजिश का बाइस बनता है और दिमाग के न्यूरॉन्स को तबाह करने पर आमादा करता है। इस तरह जिस्म में अबनॉर्मल हरकत होने लगती हैं जो दौरे का बाइस बनती हैं। ये दौरे भी कई किस्म के होते हैं जो या तो पूरे जिस्म को मुतासिर करते हैं या कुछ हिस्सों में झटकों की सूरत में पैदा होते हैं। सिर्फ सर में दर्द होना ही ब्रेन ट्यूमर की पहली अलामत नहीं होता, बल्कि अगर आपके सर में मुस्तकिल दर्द है जो किसी तरह भी खत्म ना हो तो मोहतात हो जाना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर की वजह से होने वाला दर्द ऐसा होता है जो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता जाता है। याद रखिए, कोई भी खास तरह का सर दर्द ट्यूमर की निशानदेही नहीं करता, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे दर्द पर ज़रूर तवज्जो दी जाए जो हर तरह के इलाज के बावजूद ख़त्म ना हो। ब्रेन ट्यूमर की वजह से आंखों के सामने धुंधलापन या नज़र की कमजोरी भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जल्दी जल्दी आंखों का मुआयना कराया जाए ताकि इन इलामात में इजाफे का पता चल सके। इसी तरह अगर आपको कान बजते हुए महसूस हो या लगे कि आपको कम सुनाई दे रहा है या बहरापन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी ब्रेन ट्यूमर की मुमकिना अलामात में से एक अलामत हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से दिमाग के फ्रंटल लोब, जो इंसान की शख्सियत के अंदाज का जिम्मेदार होता है, पर दबाव पड़ता है या सोजिश भी महसूस होती है। इस वजह से तबीयत में तब्दीली पैदा होती है और मरीज डिप्रेशन, गुस्से और हिजानी कैफियत का शिकार भी हो सकता है। उसका जहन परेशान रहता है या उसे बर वक्त बात याद नहीं रहती। मोटर कॉर्टेक्स पर अफजाइश पाने वाला ट्यूमर कमजोरी या सुस्ती का बाइस बनता है। मोटर कॉर्टेक्स की दाहिनी साइड जिस्म के दाहिने हिस्से को और बाईं साइड जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करती है। यहाँ बनने वाला ट्यूमर दिमाग के सिग्नल्स के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जाने में रुकावट बनता है, लिहाजा जिस्म के ये हिस्से अपनी रूटीन के मुताबिक काम अंजाम नहीं दे पाते। सीरिबेलम में मौजूद ट्यूमर जिस्म को हरकत देने की सलाहियत को मुतासिर करता है। इसकी सबसे आसान मिसाल जिस्म की एक साइड पर जोर देकर चलना है। सीरिबेलम का काम जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना है, इसलिए अगर यहाँ ट्यूमर बन जाए तो ये अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पाता। लिहाजा आपको भी जिस्म में होने वाली इन तब्दीलियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर जिस्म में इस तरह की अलामात बार बार जाहिर हों तो फौरी तौर पर अच्छे फिजिशियन से राब्ता करें।